वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के जो साथियों जून 2024 एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए डिफॉल्टर फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो डिफॉल्टर फॉर्म किस किस को अप्लाई करना है, इसके अप्लाई की क्या प्रोसेस रहने वाली है, साथ ही में एग्जाम सिटी चेंज का जो ऑप्शन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कि आपको ये फॉर्म है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके रिकॉर्ड नॉट फाउंड का इशू है तो वो किस प्रकार से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, वो भी सारी मैं बातें क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही में जो एग्जाम तैयारी को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जो आपको बाद में जो जानकारी है वो भी मैं आज के साथ इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा वॉच कर लीजिएगा, आपको वीओमी एग्जाम रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह रणावत। एजुकेशन और जॉब कंटेंट को लेकर मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाएगा तो आपको इसी प्रकार के एजुकेशन और हेल्प रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस लगातार मिलते रहें। तो साथियों वीओमी कोटा एक डिस्टेंस ओपन यूनिवर्सिटी और यहाँ पर क्या होता है, हर बार एग्जाम्स होते हैं, 6 महीने में एग्जाम्स होते हैं, हर 6 महीने में एग्जाम लग जाती है। तो जो साथियों अभी जो है जून 2024 जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो जून 2024 एग्जाम उनका होगा जिन्होंने भी जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, जिन्होंने प्रमोटिव फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी का जून 2024 एग्जाम होने वाला है। और जून 2024 एग्जाम है वो आयोजित करा जाएगा। हर एग्जाम से पहले वीओमी क्या भरवाता है, डिफॉल्टर फॉर्म भरवाता है। डिफॉल्टर फॉर्म साथियों जो रूटीन में जो स्टूडेंट्स है जिनको मतलब रेगुलर चल रहे हैं उनको नहीं भरना होता। डिफॉल्टर फॉर्म उन कैंडिडेट्स को भरना होता है जिन्होंने भी पहले एग्जाम में मान लो उनकी बैक आ चुकी है, मान लो वो एब्सेंट रह चुके हैं, या फिर मान लो किसी कारण से आप एग्जाम नहीं दे पाए थे या फिर किसी इशू से, तो उनके लिए जो है ये डिफॉल्टर फॉर्म अप्लाई करता है। एक तरीके से आप मान लीजिए, मान लो आपको बैक है या फिर आपका नोट क्लियर है, तो उसके लिए आप ये जो है थ्योरी पेपर है या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट पेपर है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए जो डिफॉल्टर फॉर्म निकलते हैं वो अलग निकलते हैं। ये जो है थ्योरी और प्रोजेक्ट और लघु शोध के जो है इसके जो है डिफॉल्टर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपका वही, अगर मान लो आपके पहले के सेशन में एग्जाम थे और आप नहीं दे पाए थे तो अभी आप जो है इसमें डिफॉल्टर फॉर्म अप्लाई कीजिए और जो अगले महीने जो एग्जाम होने वाली है उसमें आप उसमें शामिल हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम जो स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो उसमें मैं आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे एग्जाम सिटी चेंज वाली वो सारी बातें हैं वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। उससे पहले अब हम बात कर लेते जो एग्जाम है वो आयोजित होने की कब तक संभावना दिख रही है। क्योंकि साथियों जो जून 2024 एग्जाम है, यहाँ पर ये अभी जो है रिजल्ट आ रहे हैं, दिसंबर 2023 जो एग्जाम हुआ उसके रिजल्ट आ रहे हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं लगातार अपडेट डालता रहता हूँ कौन कौन से रिजल्ट आ गए, कैसे आ गए। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूँ जहाँ पर वीओमी की सारी अपडेट लगातार मैं शेयर करता रहता हूँ। तो वो जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी, मान लो जितने भी जो रिजल्ट बचे हुए हैं वो सारे और रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर ये डिफॉल्टर फॉर्म तो यूनिवर्सिटी ने शुरू कर ही दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जो रिजल्ट है वो भी आने लग जाएंगे। तो आप मान सकते हैं कि जुलाई लास्ट से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे वे भी लगता है अगर डिफॉल्टर फॉर्म का जो सीन है वो मान लो एग्जाम के रिजल्ट कुछ डिले भी होते हैं तो भी मान लो 5 जुलाई के आसपास फिनिश हो जाना चाहिए और लगभग टाइम टेबल भी आ जाएगा। ये मैं संभावित बात बता रहा हूं, मतलब जुलाई लास्ट तक आपके एग्जाम है वो पॉसिबिलिटी बनती है कि जून 2024 एग्जाम हो सकते हैं। बाकी जो परिस्थितियां होगी, समय होगी, उसकी मैं और अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। साथियों अगर आप वीओमी की जो तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट तैयारी के लिए, तो आप ये जो अजय मेरू पब्लिकेशंस की जो आजाद 1 वीक सीरीज आती है इनकी हेल्प ले सकते हैं। इनमें जो है कंप्लीट जो ओल्ड पेपर है उन सभी का समावेशन किया गया है और ये आपके एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए बेस्ट आपका स्टडी मटेरियल आपके लिए साबित हो सकती है। तो ये वीओमी कोटा की जो है अजय मेरू पब्लिकेशंस की जो है आजाद 1 वीक सीरीज आती है इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी अवेलेबल है और सभी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस का डिवाइडेशन प्रॉपर किया हुआ मिल जाएगा। और ये जो 1 वीक सीरीज है आप इनके अजय मेरू पब्लिकेशंस की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर भी सीधा परचेस कर सकते हैं। अगर आप ये ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं कैसे परचेस करना उसका मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। बाकी साथियों अगर आपको इसी रिलेटेड और कुछ इश्यूज है 9166392307 है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। और ये अजय मेरू पब्लिकेशंस की आजाद 1 वीक सीरीज जो वीओमी एग्जाम तैयारी के लिए आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज साबित हो सकती है, इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो में और वहां जाकर आपको जो है जो डिफॉल्टर वाली की जो साथियों हम आ चुके हैं वीओमी की होम वेबसाइट पर, vmu.ac.in आप सीधा सर्च कर लेंगे और वीओमी की होम वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो 17 सैद्धांतिक प्रोजेक्ट लघु शोध के जो डिफॉल्टर आवेदन है उसके यहाँ पर जो है अपडेशन वो कंप्लीट यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दी गई है और ये सारी चीजें ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। तो आप सिंपली नीचे आ जाएंगे, ऑनलाइन सर्विस के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आप सिंपली ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये कुछ जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारे दिख जाते हैं। वीओमी का कोई भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह होता है तो वो सारा आपको यहीं पर शो हो जाता है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे जो डिफॉल्टर फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 25/6/2024 है। तो ये साथियों एक बार और डेट लगभग आगे बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगी जो भी अपडेट होगी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर लूंगा। बाकी हाल फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है वो 25/6/2024 है, आप उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इस डेट बढ़ने का एक रीजन और भी रह जाता है क्योंकि आप
सिंपली क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली अपने स्कॉलर नंबर एंटर करके सबमिट करेंगे, तो आपके जो भी मान लो बैक फॉर्म बैक हैं आपके, मान लो को एब्सेंट रहे थे, तो वो जितने भी जो हैं जो सारे पेपर है वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे और उन सभी को एक साथ टिक करके आप एक साथ ही अप्लाई कर देना है, क्योंकि आपको जो डिफॉल्टर फॉर्म भरने का मौका मिलता है एक स्कॉलर पर एक बार ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 पेपर का अभी भर रहे हैं 2 पेपर का बाद में भरेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको जो है डिफॉल्टर फॉर्म एक बार ही भरने का मौका मिलेगा, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और दूसरी बात क्या होती है, कई स्टूडेंट्स अभी मान लो कहेंगे कि हमारे जो है यहाँ पर जैसे करते हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का इशू आता है। रिकॉर्ड नॉट फाउंड का इशू इसलिए आता है साथियों, जो अभी दिसंबर 2023 जो एग्जाम हुआ था उसके जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, तो वो रिजल्ट जैसे ही क्लियर होंगे तो आपका जो है ये इशू है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। जिन जिन कोर्स के रिजल्ट आ चुके हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और दिसंबर 2023 में जिनके रिजल्ट नहीं आए उन स्टूडेंट्स को साथियों यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना, ये जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएंगे। अगर ये 25 से पहले आपके रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपको जो है डेट आगे बढ़ा के मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट जितने भी रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे तो दिसंबर 2023 एग्जाम के लगभग 96 रिजल्ट आ चुके हैं। तो जो रिजल्ट बाकी है उनके आप उनके लिए उनके स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताएगा, बाकी जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो अभी आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। और रिजल्ट जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो जाएगा इस लिस्ट में, आपके रिजल्ट जो कोर्स है उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप फिर डिफॉल्ट फॉर्म में जाके अप्लाई करेंगे, तो आपका जो है कोर्स वहां पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड नहीं शो होगा और आप अप्लाई फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद भी कोई इशू है तो आप अपने रीजनल सेंटर है या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट पर VMU एग्जाम की वेबसाइट जो मेल आईडी है उस पर सीधा संपर्क करके अपना जो सॉल्यूशन है उसको ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे जो है जो सैद्धांतिक थ्योरी पेपर प्रोजेक्ट और लघु शोध है, प्रैक्टिकल के डिफॉल्टर फॉर्म बाद में निकलेंगे। तो ये जो डेट वगैरह बढ़ेगी मैं आपको टेलीग्राम पर उसकी अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से सीधा सिंपली चेक कर पाएंगे। बाकी साथियों यहाँ पर ये VMU की जो एग्जाम सिटी चेंज है वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जैसे मान लो जो जून 2024 एग्जाम होने वाला है उसके लिए मान लो आप एग्जाम सिटी चेंज करना चाहते हैं, तो अपनी एग्जाम सिटी चेंज करने का भी VMU आपको ऑप्शन देता है। आपके एग्जाम लगने वाले हैं और एग्जाम सिटी चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली चेंज थ्योरी एग्जाम सिटी पे आ जाएंगे। यहाँ पर अपने जो स्कॉलर नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे और ये आपको कैप्चा फिल करके उसको सबमिट कर लीजिएगा। सिंपली आपके ऊपर OTP आ जाएगा, जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो उस सिटी में अलॉट कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी मान लो प्लानिंग अकॉर्डिंग कुछ चेंजिंग हो चुकी है तो आप ये जो चेंज एग्जाम सिटी का ऑप्शन है इससे आप अपनी जो एग्जाम सिटी है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफॉल्टर फॉर्म की मैंने लगभग आपको बातें बता दी। एग्जाम तैयारी के लिए भी मैंने आपको 1 वीक वगैरह जो सारे सजेशंस थे वो दे दिए। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा साथियों। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाएगा, इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखना, सारी अपडेट मैं वहीं पर शेयर करता हूं। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।